नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पूजन करवा चौथ के दिन कैसे करें। पति के हाथों से कौन सी एक चीज़ ज़रूर आपको लेनी चाहिए अपने आंचल में, और उनकी मतलब पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और चांद को, चंद्रदेव को अर्घ कैसे दें और दातुन करें या ना करें, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ जो है 24 अक्टूबर को पड़ा है, दिन है रविवार। उसी दिन हमें व्रत रखनी है। आप लोग पूछते हैं दीदी सरगी क्या होता है, सबसे पहले ये बता दीजिए। तो देखिए सरगी जो है ना, किसी भी व्रत के पहले ना सरगी मतलब खाकर भूखा जाता है। मतलब जल पानी पी लीजिए, प्यास नहीं लगती है। चाय वगैरह आप पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं कि पूरे दिन आपको प्यास नहीं लगती है। और किसी किसी व्रत में लोग मतलब कहीं कहीं नहीं भी खाते हैं, और कहीं कहीं सरगी खाना शुभ होता है। करवा चौथ में तो खाते हैं, सास भी सरगी में देती हैं। तो उसमें क्या रहता है, फल फ्रूट, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, चाय वगैरह, जूस, मतलब जो ही आप चाहें खा सकती है। मीठा चीज़ ही सरगी में खाया जाता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि दीदी सरगी बोला किसको जाता है, तो वही सब चीज़ें आप जो ही, एक तो सुबह में ज़्यादा खाया नहीं जाता, और वो एकदम मतलब अर्ली मॉर्निंग खाया जाता है, 3 साढ़े 3 बजे भोर में खाया जाता है। तो कुछ भी खाया नहीं जाता, लेकिन ठंडी चीज़ें खाया जाता है। आप चाहे तो ग्लूकोन-डी वगैरह भी पी सकते हैं, जूस बनाकर नींबू और चीनी का पी सकते हैं, आपको प्यास नहीं पता चलेगा। ऐसे तो रात में ही खा लेनी है, मतलब पारण कर लेनी है, तो पानी पी लेनी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है करवा चौथ में। लेकिन जो 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब चिंता हो जाती है कि हम कैसे रहेंगे। लेकिन ये उतना मतलब भगवान चाहेंगे तो अच्छे से हमारा संपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगली बात है कि आप लोग पूछ रहे हैं दीदी दातुन करें कि ना करें। तो शाम को जब आप ना करवा चौथ के लिए रेडी होइएगा, बहुत लोग तो सुबह सरगी के टाइम ही मतलब समय ही नहाकर अपना नॉर्मल प्रतिदिन वाले पूजा वगैरह करके व्रत का संकल्प लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नहीं नहाते हैं, शाम को ही एक डायरेक्ट मतलब नहाते हैं। तो उसी समय आप स्नान करके दातुन वगैरह कर सकती हैं, ब्रश मत कीजिएगा। देखिए मैं सारे वीडियोज़ में अपने बताते आ रही हूँ, तीज और जितिया के आप ब्रश मत कीजिएगा किसी भी व्रत में। आज के बाद आपको याद रखनी चाहिए कि अपना जूठा ब्रश जो है, जो हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उसको किसी भी व्रत में हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आप दातुन कर लीजिएगा, कोई भी दातुन आपको मिल जाए, किसी तरह का, नीम का, आम का, अमरूद का, जो ही मिले। ठीक है। अगली बात क्या है कि आप लोग बोलते हैं कि दीदी चंद्रदेव को अर्घ कैसे दें, मतलब करवे के जल से दें या अलग से लोटा लें। तो देखिए कहीं कहीं ना करवे में जल भर के जो रख के पूजा करते हैं ना, वही जल हम उठा कर ले जाते हैं उसी करवे को, और उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और अपना पूजा संपूर्ण करते हैं, व्रत खोलते हैं। और लेकिन कहीं कहीं है ना करवे में अनाज भरते हैं और ड्राई फ्रूट्स भरते हैं और मतलब शक्कर वगैरह भरते हैं। तो अगर आपके यहाँ जल भरा जाता है, पानी भरा जाता है, तो आप भर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बता रही हूँ ना कि हर घर के नियम अलग हैं, हर राज्य, हर क्षेत्र के नियम अलग हैं। तो आपके घर जो होता है उसी को आपको करनी है, किसी के बताने पर आपको नहीं करनी है। सबके यहाँ नियम थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ना उसमें जल जो भरे हैं उस जल को ही लेकर छत पर जाइए, मतलब जहाँ से ही चंद्रदेव आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग थाली में भी चंद्रदेव को पहले देख लेते हैं, क्योंकि उनको उस दिन ना डायरेक्ट मतलब उनको सीधे नहीं देखा जाता है, कोई चीज़ चाहिए जो कि पर्दा करके देखे। तो या तो जल में देखा जाता है, पानी थाली में लेकर, या उनको चलनी में देखते हैं ना, छलनी या चलनी में देखते हैं, डायरेक्ट उनको हम लोग नहीं देखते हैं। तो थोड़ा सा नियम बहुत तरीके के हैं, लेकिन आपके यहाँ जो नियम होता है उसी को आपको निभानी है।
तो उस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और उसी करवे को ले जाकर उसी से जल दे दीजिएगा जिसमें आपने जल रखकर पूजा किया था, और कलश तब अलग लोटे में रख लीजिएगा। नहीं तो लोटा का अगर जल आप रखी हैं तो वही लेकर जाइए, क्योंकि एक जल तो मतलब अलग से हम रखते ही हैं, ग्लास में ही रख लीजिए, लेकिन रखिए ज़रूर, क्योंकि उससे हम पूजा वगैरह करते हैं। जो कलश रखते हैं उसको बार बार नहीं छूते हैं। तो कलश वाला जल आप लेकर जाइए, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए, और सब कुछ दिखाकर मतलब करके, और पहले चंद्रदेव को देखते हैं, उसके बाद अपने पति को उसी छलनी से हम देख लेते हैं, और फिर उसके आगे हम अपना व्रत खोलते हैं। पीरियड में आप लोग पूछ रहे हैं 5वां दिन है तो हम अर्घ दे सकते हैं, तो दीजिएगा। क्या करेंगे, ये बहुत नेचुरल चीज़ है और ये प्राकृतिक चीज़ है, भगवान का दिया हुआ ही ये चीज़ है, तो कितना भागेंगे। पहली बार अगर करने जा रही हैं और 5 बार हो, मतलब 5 दिन हो गया है, या पहली बार नहीं भी करने जा रही हैं 5 दिन हो गया है, तो दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं दीदी 5 दिन नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन हुआ है, तो चंद्रदेव को देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, अर्घ मत दीजिएगा। वो छलनी और चलनी में देख लीजिएगा, लेकिन अर्घ मत दीजिएगा। और उसी छलनी चलनी से अपने हस्बैंड को, पति देव को देख लीजिएगा। और क्योंकि ना कहीं चलनी बोला जा रहा है, कहीं छलनी बोला जा रहा है, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन समझ लीजिए कि वही जिससे आटा हम मतलब छानते हैं, तो वो हो गया और देख लेनी है। लेकिन श्रृंगार का सामान, पीरियड भी है, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, जितना ही दिन हुआ, श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर उस दिन दान करनी चाहिए। माता पार्वती को जो चढ़ाते हैं वही चीज़ तो हम दान में देते हैं, लेकिन आप कैसे माता को अर्पित कीजिएगा, आपको नहीं मतलब करने लायक, आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो आप डायरेक्ट जो है दान कर दीजिएगा और वो ब्राह्मण को दे दीजिएगा। क्योंकि करवा चौथ के दिन सुहाग की चीज़ों का मतलब दान बहुत अधिक जरूरी है, बहुत महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है, तो ज़रूर कीजिएगा। भले ही ऐसा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 दिन अगर हो गया तो अर्घ दे सकती हैं, कोई बात नहीं है। भगवान सब माफ़ करते हैं, सब समझते हैं। औरतों का जो समस्या है वो मैं समझ रही हूँ, बहुत मुसीबत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि पति पूजन कैसे करें, अपने पति की पूजा उस दिन कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, आसन एक बिछा लीजिए। आसन बिछाकर अपने हस्बैंड को धोया हुआ जूठा वगैरह कहीं मत बैठा दीजिए, क्योंकि पति परमेश्वर की उस दिन पूजा करनी है, आप लोग को मालूम ही है। तो किसी भी आसन पर बैठा दीजिए। बैठाकर सबसे पहले उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाकर और सर के ऊपर ना रुमाल वगैरह कुछ भी, मतलब थोड़ा सा उनको ढक दीजिए, टॉवेल वगैरह छोटा सा है तो। और उसके बाद तिलक लगाइए। तिलक लगाकर उनको सबसे पहले आपको मिठाई खिलानी चाहिए, और वो जो है आपको खिलाएंगे, एक दूसरे को खिला लीजिए। और जो करवा वाला, जो मिट्टी वाला करवा है ना, जिससे आपने अर्घ दिया है, उससे तो जल नहीं पीते हैं, मतलब आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ अगर होता है तो आप उसी प्रकार से कीजिए। अलग से लोटे, मतलब लोटा लेके जाते हैं, एक अलग से कलश लेके जाते हैं, उसी से हम मतलब जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो सबसे पहले आप पति का मुंह मीठा कराइए, फिर वो आपका मुंह मीठा कराएंगे, और उसके बाद उनके हाथ में दे दीजिए कि वो पानी सबसे पहले आप ही को पिला दें। पानी पिला दिए, और उनसे ना अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में, लहंगा का दुपट्टा हो, साड़ी का आंचल हो, सूट का दुपट्टा हो, जो ही हो, उसमें उनके हाथों से एक नारियल अगर आप चढ़ाई हैं या पहले से ला कर रखी हैं, तो उनके हाथों से ना अपने हाथ में मतलब अपने आंचल में उनसे थोड़ा सा भरवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। नारियल आपको मालूम है ना कितना शुभ चीज़ होता है। तो अगर नारियल है आपके पास तो उनसे आंचल में ले लीजिए। नारियल मान लीजिए नहीं है तो आप मिठाई भी 5 तरह का हो या 4 मिठाई हो या 2 मिठाई हो, अपने आंचल में कुछ भी उनके हाथों से थोड़ा सा भरवा लीजिए, और उनको दोनों हाथों से पहले प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके और फिर आपको अपना व्रत, अपने व्रत खोलिए या पहले भी खोली हैं तो पहले उनको प्रणाम कर लीजिए, तिलक लगा लीजिए, खा लीजिए, खिला लीजिए, और इस प्रकार से आपको पति पूजन करनी है। संपूर्ण हो गया। भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग फल फ्रूट्स ही खाकर रहने देते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। देखिए मैं बोली ना, हर जगह के नियम अलग हैं, तो बहुत सारे लोग उस दिन अनाज नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं। गुड़ का बना हुआ खीर, पूड़ी, पीठा सब कुछ खाते हैं।
तो अगर पति के हाथ से ही पहला निवाला अगर चाहती हैं तो खा सकती हैं, एक दूसरे को खिला सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको पति पूजन करनी है, करवा चौथ का समापन करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पति अगर उपहार लाए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर उपहार नहीं लाए हैं तो गुस्सा वगैरह मत होइएगा, क्योंकि आप वो नारियल और वो प्रसाद अगर ले लेती हैं तो उसी को उपहार स्वरूप में आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन बाद में ला के दे देंगे उस दिन मुँह फुला उला के मत बैठिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्यार से करवा चौथ के व्रत को संपूर्ण कीजिए।